माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2017 पेपर 1। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने पेपर 1 का न्यूमेरिकल पार्ट वाला सेक्शन डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल करेक्ट टाइप, यानी क्वेश्चन गिवन है, 4 ऑप्शंस हैं और उन 4 में से मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं, एक ऑप्शन भी, 2 ऑप्शन भी, या सारे के सारे। तो इसमें आपको सारे ऑप्शन करने के फुल मार्क्स मिलते हैं। पार्शियल मार्किंग भी होती है अगर आपने कुछ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, लेकिन अगर आपने नेगेटिव ऑप्शन का कॉम्बिनेशन ले लिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा और नहीं करने का कोई मार्क्स नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, इन दोनों को करने के बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम सब डिस्कस करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन पूछा था 2017 के पेपर 1 में मल्टीपल करेक्ट के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या है। इफ़ 2x - y + 1 = 0, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला a² गिवन नहीं है, b² 16 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इनमें से कौन सा साइड, ये जैसे 3 साइड दिया a41, a42, 2a81, 2a41, इनमें से कौन कौन सा किसी राइट एंगल ट्राइंगल का साइड नहीं बनाएगा, ये हमको बताना है। यानी हमें a फाइंड करना है। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, जिसको इस टेंजेंट की इक्वेशन को हम 2x - y + 1 है ना, इसको लिख सकते हैं y = 2x + 1। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि हाइपरबोला में हम टेंजेंट की इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, y = mx + -√a² m² - b²। वेल कंपेयर करो आपको m क्या मिल रहा है, 2 है ना, mx है यहाँ 2x है, तो m तो 2 हो गया, m हमें 2 मिल गया। चलिए m जब मुझे 2 मिल गया तो यानी दिस इज इक्वल टू 1। ओके, स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। a² m² की वैल्यू 4 है और b² इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से 16 है, यानी आपको a² मिल गया 17/4। डैट मीन्स a इज √17/2। हमने माइनस वाला नहीं लिया है साइन, क्यों? क्योंकि a को हमें राइट एंगल साइड मतलब ट्राइंगल का साइड बताना है और साइड की लेंथ तो नेगेटिव होगी नहीं, तो √17/2 है। अब देखो जो भी a के साथ और भी कॉम्बिनेशन लिए वो इंटीजर्स हैं, तो हम इसको भी क्लोज टू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। √16 4 होता है, तो 4/2 2 हुआ। ये 2 से कुछ ज़्यादा होगा, स्लाइटली ज़्यादा होगा, इट्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2.2 2.3, बस बहुत ज़्यादा ग्रेटर नहीं होगा। आइए 1 बाई 1 सारा ऑप्शन चेक करते हैं। a41, अगर ये कोई ट्राइंगल बना रहा है राइट एंगल तो 4 इसका हाइपोटेनस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो अगर ऑप्शन ए राइट एंगल साइड का ट्राइंगल बनाएगा तो डैट मीन्स 4² = a² + 1 होना चाहिए। a² आपका 17/4 है +1, ये तो नहीं आ रहा। तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्रू है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये सही हो गया। सिमिलरली क्या 4² a² + 4 होगा, 17/4 + 4 नहीं होगा, इजीली कह सकते हो आप, ये भी गलत। अब यहाँ 2a81, 2a क्या होगा, 4 से ग्रेटर होगा स्लाइटली, 2a 4 से ग्रेटर होगा, यानी अभी भी हाइपोटेनस हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर इक्वल 2a का स्क्वायर यानी 4a² + 1। 4a² क्या है आपका 17 है ना, तो 17 + 1 18, ये भी गलत यानी कि सही, गलत हमारा सही है ना। कैन नॉट बी साइड्स पर राइट एंगल आ रहा है, यानी ये सही हो गया। ऑप्शन डी में देखो सबसे बड़ा 2a होगा, क्योंकि 2a 4 से ग्रेटर है, तो ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो क्या 4a² = 4² + 1² है, 4a² यहाँ से कितना आ रहा है 17 = 16 + 1 17, यानी ये राइट एंगल का साइड फॉर्म कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हमें वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जो राइट एंगल का साइड नहीं करेगा। यानी इसमें कुछ भी नहीं था, आपको बस हाइपरबोला में टेंजेंट की स्लोप वाली कंडीशन यूज करनी थी और क्वेश्चन आराम से हो गया। तो इट वॉज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इफ a chord विच इज नॉट अ टेंजेंट, जो टेंजेंट नहीं है, ऑफ द पैराबोला y² = 16x हैज द इक्वेशन 2x + y = p एंड मिड पॉइंट इज hk। मिड पॉइंट hk है, यानी एक पैराबोला है जिसका कॉर्ड ये है 2x + y = p और ये कॉर्ड टेंजेंट नहीं है, और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट कहने का क्या मतलब हुआ कि ये अगर पैराबोला है, ये कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये हुआ, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है ना,
कॉर्ड यही है। तो ये जो ए बी पॉइंट है मान लो, इसका मिड पॉइंट सी एच कॉमा के है। वेल देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी एच के। ये पी एच के की वैल्यू, ये पी है, ये एच है, ये के है, तो ऐसे कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, हमें ये बताना है। तो आइए करते हैं इसको। आप जानते हो अगर किसी भी कोनिक सेक्शन में सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब में एक ही फॉर्मूला पड़ा है। अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन हो, किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड इज रिटन एज टी इक्वल एस वन। व्हाट इज टी हियर? टी इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ यू कंसीडर दैट मिड पॉइंट एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मैं एच के को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लूँ और फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखूँ, वो टी होगा। S1 इज सिंपली पुटिंग, एस ये होता है इक्वेशन, उसी में आप एच के रख दो। तो हमारा टी जो है क्या होता है पैराबोला में, y/1 इक्वल 2a इंटू एक्स प्लस x1। यहाँ पे 4ax यानी ये आपका 4 है, तो y/1 ये x1 है, ये y1 है, यानी y/1 माइनस 2a, 2a 8 हो जाएगा, 8 इंटू एक्स प्लस एच। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टी। टेंजेंट इक्वल 0 होता है वो, तो हमें बस जो y/1 इक्वल 2a इंटू एक्स प्लस x1 होता है, उस 2a इंटू एक्स प्लस x1 को भी हम इधर ले आते हैं और 0 को नहीं लिखते हैं। S1 का मतलब सिंपली पुटिंग एच के हियर, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 16h। यानी इस डायग्राम का तो कोई काम ही नहीं वैसे, यानी हमारे पास जो इक्वेशन आई टेंजेंट की वो आ गई है y के 8x को पहले लिख देता हूँ मैं, माइनस 8x प्लस के वाई माइनस 8h प्लस 16h, इधर आके प्लस 16h होगा तो 8h और माइनस के स्क्वायर इक्वल 0। लेकिन कॉर्ड की इक्वेशन हमें ये गिवन है, यहाँ माइनस 8x लाने के लिए हम इसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4p इधर आके प्लस 4p इक्वल 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। दोनों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, एक गिवन था और एक हमने निकाला है मिड पॉइंट टी इक्वल S1 वाले फॉर्मूले से। अब आप कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों इक्वेशन सेम है, यानी y वाला भी इक्वल होगा, डैट मीन्स k इक्वल -4, राइट। डैट मीन्स k इक्वल -4, और जैसे ही k -4 हो गया आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में k -3 है, जो कि ये गलत है। k इक्वल -4 डायरेक्ट आ रहा है। नाउ दिस इक्वल दिस 8h माइनस के स्क्वायर इक्वल 4p। k हमारा -4 है तो ये हो गया 8h माइनस 16 इक्वल 4p। अब हमें a और c में चेक करना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। h को 2 लेने पे क्या p -2 आ रहा है, h को 2 लिया तो ये 16 -16 इधर 0 हो गया, p को -2 लेने पे -8 आ जाएगा ये, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तब तो जानते हो एक ऑप्शन सही होना है तो आप इसको टिक मार दोगे और हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमें h को 3 रखना है यहाँ पे, तो 8 3 जा 24 -16, और p को 2 रखना है तो 4 इंटू 2 8, सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। तो ये दो काफ़ी आसान से क्वेश्चन हमने किए अभी, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। चलिए ब्लू से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक फंक्शन गिवन है f(x), दिस इज इक्वल टू x cos एंड पाई इंटू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पूछ रहा है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल, ऑप्शन है आपके -1 b 0 c 1 d 2, ये ऑप्शन है। ये फंक्शन जो आपको गिवन है कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, हमें बस यही बताना है इस क्वेश्चन में, इनमें से किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा फॉर x इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आपको जैसे ये 0 से 1 या कोई भी पॉइंट है, अगर यहाँ होगा जस्ट लेफ्ट साइड वाला देगा ये वैल्यू, लेकिन अगर 1 पे ही होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। यही होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आइए इसमें सारे ऑप्शन आपके इंटीजर हैं, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन पे एक इंटीजर पे सॉल्व कर लें, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम जानते हैं डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पे। एक्स को दिक्कत नहीं, कॉस को दिक्कत नहीं, इसको दिक्कत होती है इंटीजर से, लेकिन कॉस के साथ है तो क्या कोई इंटीजर इससे कंटिन्यूअस बना पाएगा, वी हैव टू चेक दिस। तो सपोज एक्स इक्वल के विच इज एन इंटीजर, एक्स टेंड्स टू के, लिमिट चेक करेंगे हम, एक्स टेंड्स टू के विच इज एन इंटीजर। नाउ फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या करते हैं, x को k
k माइनस एच से रिप्लेस करते हैं, h टेंड्स टू 0 और x जहाँ भी है वहाँ आप क्या लिखोगे, k माइनस एच कॉस पाई इंटू के माइनस एच प्लस के माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर। के माइनस एच का मतलब के से कम है, के मान लो यहाँ पे कोई इंटीजर पॉइंट है, इसके जस्ट पहले के माइनस 1 होगा, के माइनस एच का मतलब यहाँ कहीं है, तो जस्ट लेफ्ट साइड वाला यानी के माइनस 1 दे देगा ये, और एच को 0 पुट कर दो आप यहाँ भी और इसको के माइनस 1 लिख दो, तो आपको क्या मिला, के कॉस पाई के प्लस के माइनस 1, दिस इज के माइनस 1। तो हमारे पास आ गया के कॉस के प्लस के 2 के पाई माइनस पाई, कॉस 2n पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 2n पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी ये हो गया के कॉस पाई एंड कॉस पाई इज माइनस 1, so we get left hand limit as minus k. Now we will see right hand limit. For this we will replace x by k plus h tends to 0, limit h tends to 0, x जहाँ भी आप k plus h रख दो, k plus h cos पाई k plus h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर k plus h। अब k plus h का मतलब क्या हुआ, k से ज़्यादा, यहाँ k plus 1 है, यहाँ कहीं k प्लस एच है, तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला इंटीजर यानी कि k ले लेंगे हम, और बाकी जो भी h है उसको 0 पुट कर दो, तो आपको मिलेगा k कॉस पाई, ये तो k प्लस एच k है ये, और k प्लस एच भी k है, यानी कि 2k हो गया, कॉस 2n पाई, जहाँ n इंटीजर हो 1 होता है, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई सब 1 होता है, तो राइट हैंड लिमिट तो k आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस k आ रहा है, तो राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, तो k और माइनस के कब इक्वल होंगे, जब k 0 होगा, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 बट डिसकंटिन्यूअस एट -1 1 2, सो ऑप्शन ए सी एंड डी इज करेक्ट, क्योंकि हमसे डिसकंटिन्यूअस ही पूछ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a square of 3 into 3 matrix, not a square of 3 into 3 matrix, 3 into 3 matrix with real entries। ओके, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऑप्शन बी इज 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, ऑप्शन सी 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ऑप्शन डी -1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1। तो इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, ऐसे कौन कौन से मैट्रिक्सेज हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे कौन कौन से मैट्रिक्सेज हैं इसमें जो कि स्क्वायर किसी और मैट्रिक्स के स्क्वायर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। अगर एंट्री आपने रियल नंबर ली है तो इनमें से कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो किसी दूसरे 3 into 3 मैट्रिक्स के स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स मान लो बी है, इन सब का नाम बी है, तो क्या हम इनके लिए कोई ये सारे मैट्रिक्स हैं बी, मैंने नाम दे दिया इनका, चलो B1 B2 नाम दे देते हैं, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है। तो क्या हम कोई ऐसा मैट्रिक्स ए ढूंढ सकते हैं जिनका ये स्क्वायर हो, ए स्क्वायर इक्वल B1 हो या B2 हो, B3 हो या B4 हो, हम ये प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर इक्वल बी है या B1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ B1 इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के डिटर्मिनेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा, यानी इनमें से वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा दे कैन बी स्क्वायर ऑफ अनदर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के वो स्क्वायर हो सकते हैं। तो जैसे देख लो आप
ट्राइंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सीधा डायगोनल एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करने से हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो यहाँ 1 × 1 × -1 नेगेटिव आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, तो ये स्क्वायर नहीं होगा किसी का, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये होगा, ये भी होगा, और यहाँ -1 आ रहा है नेगेटिव, तो ये नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी एंड डी, काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। तो पहले मैं 6 ही कर देता हूँ। 6 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से है। इसमें आपको गिवन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। ए बी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये सब रियल नंबर्स हैं। ए बी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच डेट ए माइनस बी इक्वल 1, वाई नॉट इक्वल टू 0, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई and it satisfies imaginary part of a z plus b upon z plus 1 equal y, then what, then x की वैल्यू इनमें से क्या होगी, ठीक है। तो करते हैं इसको, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे हम लोग। बेसिक तरीका क्या है कि आप z को x प्लस आयोटा वाई रख दो वहाँ पे, यहाँ z है ना, यहाँ और यहाँ x प्लस आयोटा वाई रख दो, तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ a इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैं रियल को ए एक्स प्लस बी प्लस आयोटा ए वाई, ये आएगा ना, x की जगह z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखने पे। नीचे भी है तो नीचे आपका आ जाएगा सिंपली x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज, यानी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई, तो ऊपर भी करो x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब हम लोग क्या इंटरेस्टेड हैं, हम लोग इसके इमेजिनरी पार्ट को जानने में इंटरेस्टेड हैं। बस इमेजिनरी पार्ट को जानने के लिए क्या है, जो आयोटा का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ आयोटा है, रियल से करोगे क्योंकि आयोटा को आयोटा से ही कर दोगे तो -1 हो जाएगा, तो फिर वो रियल बन जाएगा। इस वाले आयोटा को इससे कर दो, और नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट, हमें क्या करना है, माइनस आयोटा वाई को इससे, यानी हमें मिलेगा माइनस वाई इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, y इंटू एक्स प्लस बी एंड ए वाई इंटू एक्स प्लस 1, ए वाई इंटू एक्स प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा। यानी इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, और दिस इज इक्वल टू वाई, तो वाई कर दें। अब मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करूँगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 है, तो y जो कॉमन आएगा उसको आप दोनों साइड काट सकते हो, क्योंकि y 0 नहीं है, 0 0 से नहीं कटता है, 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू साइड में कट जाती है। ओके, अब ये ए एक्स माइनस का, ये प्लस का ए एक्स होगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, a माइनस बी। चलिए यहीं लिख देते हैं, a माइनस बी बचेगा, और ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या गिवन है, a माइनस बी इक्वल 1, तो इसको मैं 1 लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप x निकाल सकते हो इजली, 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस, और फिर 1 इधर सब्ट्रैक्ट, ये तो आप कर ही सकते हैं। अब ऑप्शन चेक कीजिए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ आ रहा है, -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ आ रहा है, ये तो प्लस का 1 है, गलत, ये भी गलत। यानी ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन ये भी काफ़ी सिंपल ही था, डायरेक्ट आपको जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रख के सिंप्लीफाई करना था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इसमें क्या क्या गिवन है हमें, पी एक्स बाई वाई, हमें गिवन है पी एक्स बाई वाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, पी ए बाई बी इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कहो या बी इंटरसेक्शन ए कहो, और नीचे क्या आएगा, पी बी। ओके, प्रोबेबिलिटी बी। तो हमें पी एक्स बाई वाई 1/2 गिवन है,
हमें पी एक्स गिवन है 1/3 एंड पी वाई बाई एक्स इक्वल 2/5 एंड दीज आर द ऑप्शन वी हैव टू चेक। क्या पी वाई 4/15 होगा? पी एक्स डैश बाई वाई, पी एक्स डैश बाई वाई पूछ रहा है, ये तो बहुत ईजी है। आप जानते होंगे कि पी एक्स डैश बाई वाई ये इक्वल होता है 1 माइनस पी एक्स बाई वाई के, है ना। और पी एक्स बाई वाई हाफ है तो 1 माइनस हाफ हाफ हो गया, यानी आपका ऑप्शन बी तो सही हो गया। ऑप्शन बी तो हमारा यहाँ सही है। ऑप्शन बी को हमने मार दिया टिक, ये सही है। अब बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, किस में लगाएं? देखो पी एक्स गिवन है तो y बाई एक्स है तो इसके डिवाइड में x आएगा, ऊपर तो x इंटरसेक्शन y आएगा, यानी जो 2/5 पी वाई बाई एक्स है इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ऊपर तो पी एक्स इंटरसेक्शन y आएगा, नीचे पी एक्स आएगा, है ना। और यही पी एक्स हमें 1/3 गिवन है, डैट मीन्स पी एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल 2/5 इंटू पी एक्स एंड पी एक्स इज नथिंग बट 1/3। सो पी एक्स इंटरसेक्शन y आ गया 2/15, लेकिन ये कह रहे हैं 1/5, तो गलत हो गया, x इंटरसेक्शन y गलत हो गया। ठीक है, पी वाई निकालने की कोशिश करते हैं। y बाई एक्स का यूज कर लिया हमने, x बाई वाई हमें 1/2 गिवन है, तो पी एक्स बाई वाई जो कि 1/2 गिवन है वो इक्वल होगा पी एक्स इंटरसेक्शन y अपॉन पी वाई के, है ना। x इंटरसेक्शन y अभी हमने जस्ट निकाला 2/15, तो हाफ इक्वल 2/15 पी वाई, डैट मीन्स पी वाई इक्वल 4/15 and this is correct. Option A is correct, option B is correct. Now we have to find x union y. तो x union y का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? px प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन y। तो px हमारा 1/3 है, पी वाई अभी हमने फाइंड किया 4/15 और इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया 2/15, तो 4 - 2 2/15, ये 5/15 7/15 आएगा, लेकिन ये तो कह रहा है 2/5, यानी ये भी गलत है। यानी हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दो ऑप्शंस इसके सही है, ए एंड बी। चलिए, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट 2017 पेपर 1 का काफ़ी स्कोरिंग, काफ़ी सिंपल, एवरी क्वेश्चन होने लायक थे, है ना। ये अभी तक तो हमने यही देखा, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपकी बोर्ड पे, ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द डे, इसमें आपको गिवन है कि एक फंक्शन है r से 0 1, यानी इसका डोमेन r है, रियल नंबर, को डोमेन 0 to 1 है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू जो है रेंज या को डोमेन को वो 0 से 1 के बीच में होगी, को डोमेन, तो रेंज इसके बीच में ही लाई करेगी। Okay, and it is a continuous function. It is a continuous function. Well, then which of the following has the 0 at some interval in 0.1? Then which of the following functions, which of the following functions have 0, यानी उनकी वैल्यू 0 होगी, have 0 at some point in 0,1। 0,1 के इंटरवल में कौन कौन से फंक्शन की वैल्यू 0 होगी? जैसे पहला दिया x की पावर 9 माइनस एफ एक्स, बी x माइनस 0 to π/2 माइनस एक्स एफ टी डी टी, ऑप्शन सी e की पावर x माइनस 0 to x एफ टी साइन टी डी टी। Okay, and there is option D, fx plus 0 to π/2 ft sin t dt। ये बिल्कुल एक ही फॉर्मूले पे हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है
कि फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। फंक्शन रियल कोई भी वैल्यू ले लो आप, आर कुछ भी ले लो, एफ जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, यानी वो पॉजिटिव होगा और कोई फ्रैक्शन होगा, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा कोई फ्रैक्शन होगा और पॉजिटिव होगा। और अगर कोई भी फंक्शन है, मान लो g है, इन सब फंक्शन का नाम g है, अगर इसका रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो g0 इंटू g1 नेगेटिव होगा। आप जानते हैं ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि अगर a से b इंटरवल में फंक्शन f है और f b अपोजिट साइन के, यानी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो a और b के बीच में रूट लाई करता है। तो हमें बस यही चेक करना है 0 पे और 1 पे क्या वैल्यू के प्रोडक्ट क्या आ रहा है। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 0 रखने पे ये -f0 हो गया, 1 रखने पे ये 1 - f0 हो गया। अब फंक्शन f जो है हमारा, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, चाहे कुछ भी मान लो x कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। आप सुविधा के लिए अगर आप वैसे नहीं सोच पा रहे तो 1/2 मान लो कि 0 से 1 के बीच में 1/2 तो आता है, तो क्या हो जाएगा -½ और 1 - ½ इज ½ तो ये नेगेटिव आया ना। नेगेटिव आया तो f0 इंटू f1 यानी g0 इंटू g1 नेगेटिव आया। डैट मीन्स दिस फंक्शन g हैज अ रूट इन 0 to 1 इंटरवल, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली वी विल चेक ऑप्शन बी। x को 0 रखिए तो ये क्या हो गया -0 to π/2 ft dt। 1 रखिए, x को 1 रखिए आप तो 1 - 0 to π/2 - 1, π/2 का मतलब 1.57 हुआ ना, पाई 3.414 है तो ये आ गया 0.57 ft dt। नाउ सी क्या हुआ ये तो 0 पे है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये ओवरऑल जो ये आएगा फ्रैक्शन सॉल्व करके भी ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव हो गया। अब ये भी पॉजिटिव है, आपका फ्रैक्शन में है ये, तो ये 1 से छोटा ही आएगा ना, 0 से 0.57 है, फंक्शन 0 से 1 है, इनकी लिमिट भी 0 से 1 है, तो ये पूरा 1 से छोटा आएगा, तो 1 से छोटा आएगा तो ये पॉजिटिव हुआ, 1 माइनस समथिंग, 1 से छोटा हम 1 से माइनस करें तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अल्टीमेटली ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हुआ। ओके, ये दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हुए। अब हम ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी में जब मैं गया, मैं यहाँ x को जब 0 पुट करूँगा तो मुझे ये 1 मिलेगा सिर्फ, क्यों? क्योंकि 0 रखने पे यहाँ लिमिट 0 से 0 हो गई, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, डैट मीन्स दैट इंटीग्रल विल गिव यू द वैल्यू 0, तो ये तो 1 - 0। अब जब हम 1 रख रहे हैं तो ये e हो रहा है, ये 0 to 1 ft sin t, साइन की वैल्यू 0 से 1 में पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि 0 से 1 रेडियन का मतलब 57 डिग्री होता है, तो 0 से 1 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, जिसमें साइन पॉजिटिव और साइन वैसे ही 1 से तो कम ही होता है, और ये ft 1 से कम, लिमिट 0 से 1, तो ये ओवरऑल 1 से कम आएगा। e क्या होता है 2.71, तो 2.71 में से 1 माइनस करोगे या 1 से कम माइनस करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये 1 इंटू पॉजिटिव, कुल मिला के ग्रेटर देन 0 आ गया, डैट मीन्स इसका रूट 0 से 1 में लाई नहीं करेगा। अब आप ऑप्शन डी की ओर आओ, x को 0 रखने पे f0 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ही, तो 0 पे तो पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे ही पॉजिटिव आएगा, साफ दिख रहा है, f1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये भी गलत होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने पेपर 1 का मल्टीपल करेक्ट टाइप कंप्लीट कर लिया है। न्यूमेरिकल हमने पिछले वीडियो में किया था, सिंगल करेक्ट वाले